क्या आप भी अपने बगीचे को फूलों से भरना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं? तो समय आ गया है मानसून का और रिमझिम बारिश की फुहारे गिरनी भी शुरू हो गए हैं अधिकतर इलाकों में। तो इस समय हमें कुछ ऐसे पौधों को लगाना ज़रूरी है जो कि जादुई पौधों से कम नहीं है, जो आपके बगीचे को फूलों से भर देगा। हेलो गार्डनर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। यही सही समय है कि आप सभी बल वाले कुछ ऐसे जादुई चमत्कारिक फूलों के पौधों को लगा ले जो कि जुलाई का महीने में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आप इस साल हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। आज की वीडियो में मैं ऐसे 10 शानदार फूलों के पौधे और साथ ही कुछ ऐसे पौधे जो फॉलिज के लिए जाने जाते हैं और कुछ ऐसे फूलों के पौधे जो कि अग्नि के समान धधकती हुई आपको प्रतीत होगी। एक थम्स अप दे दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आप सभी को लास्ट में वीडियो के एंड में एक बोनस टिप्स दूंगी जिससे कि आपका बल वाला पौधा कभी रॉट नहीं हो, खराब नहीं हो। तो उस बोनस टिप्स के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का जो सबसे पहला पौधा आप लोगों को बताऊंगी वो है रेन लिली। रेन लिली के बारिश के मौसम से गहरा नाता है कि जैसे ही इसके नाम में जैसे जुड़ा हुआ है रेन लिली, बारिश से इसका इसी कारण इस नाम को पड़ा क्योंकि इसको बारिश से गहरा नाता है। बारिश की बूंदें जैसे ही पड़ती हैं ये पौधा अपने आप फूलों से भर जाता है। दोस्तों रेन लिली में वैसे तो कई सारी किस्में हैं, देसी और आजकल हाइब्रिड में तो इतने अनगिनत ढेरों किस्म आ गई है कि आप इसे लगाइए साल दर साल और इसका मेंटेनेंस भी कम आपको करना पड़ता है। ये गलता भी कम है, रॉड भी कम होता है और मल्टीप्लाई साल दर साल ये इतना तेजी से करता है कि आप एक बल्ब खरीदोगे बस ये ढेर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बारिश की पहली बूंद गिरते ही ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो आप सभी रेन लिली जरूर लगाएं। रेन लिली के लिए आप लोग 6 से 7 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए 6 से 7 इंच की पॉट गहरी नहीं देखिएगा ज़्यादा, बल्कि चौड़े मुंह वाले गमले में लगाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते हैं और जब इसके बल्ब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तब आप सभी इसको अलग अलग कर कर एक गमले से 2 गमले बना सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। एक गमले में आप 4-5 बल्ब रख सकते हैं, लगा सकते हैं और इसके बाद ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा आप उसे हर साल अलग कर लगा लीजिएगा गमले में, जैसे कि आपका पौधा मल्टीप्लाई होते रहेगा, गमलों की संख्या बढ़ती रहेगी। दोस्तों इसकी केयर टिप्स बस इतनी है कि इसे खुले धूप में रखिएगा, फुल डे की सनलाइट इसे दीजिएगा, मानसून का पानी इसे जरूरी है और खुले छत के नीचे रखिएगा यानी कि बारिश और धूप इसे मिलती रहे, बस इतनी सी इसकी केयर है। पानी कम देंगे तो भी चलेगा क्योंकि मानसून के समय ये खिलता है तो मानसून में वैसे ही खूब सारी बारिश होती है और जब इसका फ्लावरिंग का सीजन खत्म हो जाए यानी एक बार इसमें एक फ्लश फ्लावरिंग हो जाए तब उसकी पत्तियों को आप काट कर हटा दीजिए और जिससे कि फिर से उसी बल्ब में अगर बल्ब मैच्योर है तो दोबारा से उसमें फूल खिलेंगे। बस इतना सा इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पौधा आप लोगों को चलिए बताती हूँ कौन सा है। वो है कैलेडियम जो कि बहुत सुंदर होता है। इसे एलिफेंट एयर के नाम से भी जाना जाता है और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। ये फूलों के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्तियों के लिए जाना जाता है और इसमें कई सारे रंग बिरंगे हाइब्रिड और देसी दोनों तरह के पौधे आपको देखने को मिलते हैं। इसकी पत्तियां गुलाबी, सफ़ेद, लाल, कत्थई, बहुत सारा उजला, बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल होता है। इसकी पत्तियां बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, फूलों से ये कम नहीं होता है। एक बल्ब आप इसकी लगाइएगा ये बहुत ज़्यादा ये भी मल्टीप्लाई होता है। केयर इसकी इतनी है कि इसे खुले धूप में मत रखिएगा, किसी ग्रीन नेट के नीचे, किसी छज्जे के नीचे जहाँ डायरेक्ट रोशनी तो आए पर डायरेक्ट सनलाइट ना मिले इसकी पत्तियों पर, नहीं तो ये बर्न हो जाती है। दोस्तों हर पौधा अपने फूलों के लिए नहीं लगाया जाता है। कैलेडियम की खूबसूरती और खासियत ही यही है
कि उसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे चटकदार होते हैं, जो कि आपके गार्डन को बहुत सुंदर कलर ऐड करते हैं। और जिनके घरों में जिनके गार्डन में धूप नहीं आती है, तो वो लोग फूलों की जगह इसको लगाकर कलर ऐड कर सकते हैं। इसके बल्ब को कैसे लगाएं? तो इसके बल्ब को जब आप खरीदेंगे तो नीचे का पार्ट जो रहता है वो चिकना रहता है, ऊपर में खुरदुरा खुरदुरा जैसा पॉइंटेड उसमें आंखें बनी होती है, वो मिट्टी के ऊपरी सतह में रखना है। और इसके जड़ों को बहुत ज़्यादा नीचे दबना पसंद नहीं है, जहाँ से आंखें बनी रहती है वहीं से उसमें जड़ें निकल कर आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके बल्ब को मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दबाइएगा, वरना वो रॉट कर जाएगी। तो इसकी बल्ब को आप चिकने वाले पार्ट को नीचे और खुरदरे वाले पार्ट को ऊपर रखिएगा। और एक बल्ब से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। बहुत ही अच्छा पौधा है, बस ध्यान इसका यही रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी इसके बल्ब में मत दीजिएगा। बारिश का मौसम इसके लिए बहुत ही फेवरेबल होता है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। विंटर इसका डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। तो सर्दियां आने से पहले अभी है 3 महीना, बारिश खत्म होते होते 3 महीने के बाद कोई जो हार्डी वैरायटी होता है विंटर में भी डॉर्मेंट नहीं होता है। ग्रीन नेट के नीचे विंटर के टाइम पे रखिएगा, उसकी बूंदें डायरेक्ट मत पड़ने दीजिएगा। और बारिश का मौसम इसका फेवरेबल है, और जब विंटर में ये डॉर्मेंट हो जाता है तो फिर दोस्तों हमें उसी पॉट में उसको छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग इसके बल्ब को निकाल कर भी रख लेते हैं, लेकिन वो उससे बेटर मुझे वही लगता है, मैं जो वही आपको बता रही हूँ। मैं उसी पॉट में छोड़ देती हूँ। आप चाहे तो मार्कर से उस पॉट में उसकी वैरायटी की नेम लिख दीजिए या कलर लिख दीजिए, जैसा आपको पॉसिबल हो। और उसी पॉट को ग्रीन नेट के नीचे किसी छज्जे में रख दीजिए। पानी उस टाइम पे इसको बिल्कुल कम कर दीजिएगा, कि उस समय ये सो जाता है, निद्रा में चला जाता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इतनी केयर करिएगा। और जैसे ही मार्च का शुरुआत यानी फरवरी का एंड, मार्च अप्रैल में ये अपने आप स्प्राउट होकर बाहर आने लगता है। तो इस टाइम भी आप नर्सरी से जाकर इसकी डायरेक्ट पौध ला सकते हैं, या इसके बल्ब को अभी भी आप लोग लगा सकते हैं। या मुझसे भी आप लोगों को कोई पौधा खरीदना हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करिएगा, फॉलो करिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को कैटलॉग शेयर कर दूंगी। और इंस्टाग्राम पर मुझे सर्च करिएगा प्रकृति के क्लोज नाम से, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर अबाउट में मैंने लिंक लगा कर रखी हुई है। तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी प्रकृति के क्लोज पर पहुंचकर फॉलो एंड डीएम करिएगा, वहां मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों अगला बल्ब वाला पौधा है जिसे आप लोग इस समय बल्ब से लगा सकते हैं, उसे जिंजर लिली के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गार्डनर्स के बीच में जाना माना और बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है वो है जिंजर लिली, यानी उसकी बटरफ्लाई वैरायटी। जो वाइट कलर के फूल होते हैं उसमें बहुत ही तीव्र खुशबू आती है, इतना खुशबू आता है, शानदार खुशबू आता है कि आपका पूरा गार्डन महक उठेगा। इस फूल की खासियत है कि वो बटरफ्लाई के जैसा होता है, सफ़ेद रंग का पुष्प होता है। साथ ही इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, जिसमें आपको जिंजर शैम्पू लिली भी होगा, और भी बहुत सारे येलो, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ होती है। तो जो भी इजीली आपकी नर्सरी में अवेलेबल हो वो आप लगा लीजिए, उस इजीली अवेलेबल वैरायटी को। इसके बल्ब को आप मिट्टी में 2 इंच गहरा लगाइएगा। इसका पौधा थोड़ा ऊंचा होता है, ये हल्दी और अदरक की फैमिली के होता है, तो इसकी पत्तियां बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं, अदरक और हल्दी की पत्तियों के जैसा ही। इसके लिए 10 से 12 इंच का गमला सही रहेगा, लेकिन बल्ब स्प्राउट कराने के लिए पहले आप छोटे गमले में स्प्राउट करा लें, उसके बाद इसे 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं, तब जाके बल्ब रॉट नहीं करता है। और इसका पौधा 3 से 4 फीट का हाइट का हो जाता है। मैं अपना पौधा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह से इसको रखिएगा, और इसकी तेज धूप में मत रखिएगा, वरना पत्तियां खराब हो जाती हैं, जल जाती हैं पत्तियां तेज धूप से। तो इसे सेमी शेड में या ग्रीन नेट के नीचे या बड़े बड़े पौधे जहां आपके गार्डन में लगे हो उसकी छाया में रखिएगा। 1 से आधे घंटे की धूप काफी होती है इसके लिए। साथ ही इसे ऑर्गेनिक खाद पसंद होती है तो केमिकल खाद मत दीजिएगा, काउडंग कंपोस्ट दीजिएगा, बर्मी कंपोस्ट दीजिएगा, जो कि 1 साल पुराना हो वैसी काउडंग कंपोस्ट इसे दीजिएगा। अगर
ताजी खाद देंगे तो बल्ब खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। दोस्तों अगला फूलों का पौधा जो है जिसको आप बल्ब से लगाएंगे वो है रजनीगंधा। रजनीगंधा के बिना पूरा मानसून का गार्डन हमारा अधूरा होता है, क्योंकि इसकी खासियत होती है इसकी खुशबू, यानी कि खुशबू का राजा है रजनीगंधा। रात में इसके फूलों से इतनी तेज और तीव्र खुशबू आती है कि पूरा गार्डन महक उठेगा। जैसे आप गार्डन में एंट्री करेंगे इसकी भीनी भीनी और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देंगे, तरोताज़ा आप फील करेंगे। इसकी लंबी लंबी स्टिक्स निकलती हैं और इसके बल्ब पॉइंटेड होते हैं और गुच्छों में होते हैं। तो कई लोगों की ये समस्या रहती है कि बल्ब तो वो लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई भी खूब करते हैं, लेकिन उसके रजनीगंधा के पौधे में फूल नहीं आता। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है ये जो अपने बल्ब, मदर बल्ब के चारों ओर इतना ज़्यादा बेबी बल्ब मल्टीप्लाई करता है कि मदर बल्ब का सारा एनर्जी वो बेबी बल्ब ले लेता है। क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो दो काम हमें करने। पहला तो उसके जितने भी बेबी बल्ब प्रोड्यूस वो कर रहा है मदर बल्ब, उसको साइडों से हमें अलग करना है। अलग करके उसे न्यू पॉट में दे दीजिए या किसी गार्डनर फ्रेंड को गिफ्ट कर दीजिए। सेकेंड काम हमें करना है, मानसून इस टाइम पे भी आप कर सकते हैं ये काम। आप उसकी गमले को गुड़ाई करिए, मदर बल्ब जो सिंगल आपको बचा बेबी बल्ब को हटाने के बाद चारों तरफ से वर्मी कंपोस्ट आप डाल दीजिए और रॉक फॉस्फेट डाल दीजिए या बोन मील हाफ चम्मच डाल दीजिए। क्योंकि मानसून का टाइम है तो बोन मील को आप संभल कर यूज़ करिएगा, उससे अच्छा है कि आप रॉक फॉस्फेट दे दीजिए। तो और 12 इंच का गमला है तो आप उसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो फटाफट से उसमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा कि आप भी सोचेंगे कि ये टिप्स पहले मुझे क्यों नहीं मिला। ये शानदार टिप्स आप लोग जरूर फॉलो करिएगा और इस टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाइप जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि जितने भी बेबी बल्ब रहते हैं वो फ्लावरिंग होने नहीं देते हैं, तो हर मदर बल्ब के साइडों से आप बेबी बल्ब को जरूर हटाइएगा और इस टिप्स को फॉलो करके कमेंट जरूर मुझे करिएगा कि ये आपको काम आया कि नहीं। दोस्तों रजनीगंधा के बल्ब को कैसे लगाएं? तो रजनीगंधा के बल्ब नीचे से राउंड होते ऊपर पॉइंट की ओर जाते हैं, तो पॉइंटेड भाग को ऊपर रखना है। इस तरह से हम इसके बल्ब को प्लेस करेंगे मिट्टी में और हेल्दी और बड़े मैच्योर मदर बल्ब को ही लगाएंगे, तभी हमें फ्लावरिंग इससे मिल पाएगा। और जुलाई का मंथ इसका प्राइम टाइम होता है। बल्ब का जो नुकीला पार्ट होता है उसे ऊपर की ओर रखिएगा और मिट्टी से ढक दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, रजनीगंधा के पौधे को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो 5 से 6 घंटे की धूप में इसे डायरेक्ट धूप में जरूर रखिएगा, तभी उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इसकी जो फ्लावर्स आते हैं वो एक लंबी स्टिक से निकल कर आती है और जुलाई इसका प्राइम टाइम है। दोस्तों अगला खूबसूरत पौधा जो आप बल्ब से लगा सकते हैं, ट्यूब से लगा सकते हैं, वो है कुमुदनी, यानी कि जिसे वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। इसकी कई वैरायटी होती है, ट्रॉपिकल वाटर लिली, हार्डी वाटर लिली। हार्डी वाटर लिली इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग थोड़ा रफ टफ होता है और इजी ग्रोइंग होता है। विंटर में खासा डोरमेंसी का असर नहीं होता, लेकिन ट्रॉपिकल वाटर लिली जो होता है विंटर में डोरमेंट हो जाता है और वो जल्दी से रॉट भी कर जाता है। ठंड उसकी डोरमेंसी की पीरियड होती है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि अगर आपका गार्डन छोटा है, मिट्टी की कमी है, स्पेस का प्रॉब्लम, तो पानी में उगने वाले इस कुमुदनी को आप लोग जरूर लगाइए। छोटे से टब में इसके राइजोम को लगाना काफी आसान है। दोस्तों कुमुदनी या वाटर लिली आपके गार्डन को रॉयल लुक देगा, जो कि आप लोग पानी में टब एंड टब मेथड के थ्रू लगा सकते हैं। नर्सरी से आप लोग इसकी ट्यूबर को खरीद सकते हैं। दोस्तों इसे टब एंड टब मेथड में लगाने के लिए चिकनी मिट्टी का जरूरत पड़ेगा थोड़ी सी। पहले टब में चिकनी मिट्टी दे दीजिए, उसके ऊपर रेत दे दीजिए, फिर राइजोम को या ट्यूबर को की जो आई है उसको सीधी वॉल की तरफ से ना करके ऐसे आगे की ओर लगाइएगा। दोस्तों इसके ट्यूब को आप टब एंड टब मेथड में लगाइएगा। टब एंड टब मेथड में लगाने के लिए एक छोटे से पॉट में चिकनी मिट्टी डालिएगा, उसके ऊपर रेत डालिएगा, उसके बाद उस बल्ब को उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट लगा दीजिएगा और 1-2 दाने DAP की डाल दीजिएगा और उसके बाद बल्ब को उसमें गड़ा दीजिएगा, और जिससे कि मिट्टी ऊपर नहीं आएगी, इसलिए रेत को बिछाना जरूर। रेत नहीं है तो कोई बात नहीं, रेत नहीं भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद इस छोटे से पॉट को आप बड़े से भरे हुए पानी के टब में डाल दीजिए। इस तरह से आपको इसके पानी को बदलने में दिक्कत नहीं होगी और पानी को हर 15 दिन में चेंज करिएगा। पानी का लेवल बरकरार रखिएगा, डेली पानी से भर दीजिएगा उस टब में। अब डेली उस पानी को, ऊपरी पानी को फ्लोट करके
एक्स्ट्रा ओवरफ्लो करवा के ऊपर की थोड़ी लेयर बहा दीजिएगा पानी की, जिससे कि मच्छर का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अक्सर वाटर प्लांट हम लोग गार्डन में लगाते हैं तो मच्छर का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आप उसके टब में, बड़ी टब में आप मछली भी डाल सकते हैं। मछली नहीं देंगे तो आप पानी ज़रूर बदलिएगा, जिससे काई भी नहीं होगा। और काई लेकिन होगा दोस्तों, क्योंकि जब तक पानी में लीव्स पूरी तरह भर नहीं जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण पानी में भी पनपते हैं स्पाइरोगायरा वगैरह। तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, टाइम टू टाइम आप उसको क्लीन करिएगा, क्लीन करना ज़रूरी होता है। इस तरह से इसे काफ़ी इजी गोइंग, इसी मेथड से आप लोटस को भी लगा सकते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। लोटस भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं, जुलाई के मौसम में बहुत ही अच्छे तरीके से खिलता है। तो कुमुदनी और वाटर लिली और लोटस को एक ही प्रक्रिया से आप लोग टब एंड टब मेथड से लगा सकते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आप सभी को इसकी क्लीनिंग शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण काम है कि क्लीनिंग करने, ये भी बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन जानना। देखिए कितना गंदा हो गया है। वाटर लिली और एक्वेटिक प्लांट कोई भी आप लगाएं, उसकी सफाई का जो देख रेख करना होता है वो सबसे टफ जॉब होता है। तो मैंने पॉट इन पॉट मेथड से लगाई थी, इसलिए थोड़ी आसान हो जाती क्लीनिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काई जमता है पानी में। जैसे जैसे सनलाइट बढ़ता है तो सनलाइट मिलने के कारण उसमें बहुत सारे काई पनप जाते हैं, वो भी एक प्रकार का लाइफ प्लांट ही होता है। तो इस तरह से इनर पॉट को मैं फिर सफाई करूंगी। आउटर पॉट को क्लीनिंग कर ली, उसके बाद इनर पॉट में जितने सड़े गले पत्तियां होती हैं, सड़ी गली कलियां होती हैं, स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, सबको छटाई कर देना है, अच्छे से साफ कर देना है। और इनर पॉट को भी हाथों से या किसी स्क्रबर से रगड़ कर सफाई कर लीजिएगा। और ये सारे काम आप नंगे हाथों से ना करिएगा, आप एक ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। ग्लव्स ना हो तो हाथों में मोजा को बांध लीजिएगा या किसी रुमाल को बांध लीजिएगा, या किसी प्लास्टिक को पहनकर ही ये काम करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइजीनिक उतना नहीं रहता है। मन में थोड़ा घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि थोड़ा स्मेल भी आता है। जब फूलों से और पेड़ पौधों से प्यार हो तो उसके खुशबू और बदबू दोनों को अपनाने पड़ते हैं। इस प्रकार इसकी सफाई हो गई। अब थोड़ा फर्टिलाइजर मैं दे देती हूँ। मैं बहुत तरह तरह के फर्टिलाइजर नहीं, सीवीड, लिक्विड, ग्रैन्यूल्स दोनों तरह पर ही भरोसा करती हूँ। इस समय मैं लिक्विड दे रही हूँ, सीवीड यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी प्रकार के फलों फूलों के इंडोर पौधों के ग्रोथ के लिए पर्याप्त होता है। एक फर्टिलाइजर जो ऑल इन गार्डन को आपकी ग्रीनरी, फूलों फलों से भर देंगे। तो सीवीड किसी भी कंपनी के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर जल्दी असर करता है और ग्रैन्यूल धीरे धीरे काम करता है, तो वो मैं डाल दी हूँ। उसके बाद बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हुई मेरी लोटस में और कंटिन्यू हो ही रही थी। फिर देखिए ये वाटर लिली का टब है, ये भी काफ़ी गंदा था। इसको भी मैंने इनर पॉट को निकालकर आउटर पॉट की क्लीनिंग कर दी। निकालते समय इनर पॉट मेरा टूट गया था, तो उसको अब मैं चेंज कर रही हूँ। और वो रूट बॉन्ड भी हो गया था, तो मिट्टी का था तो तोड़कर निकाल दी। और फिर मैंने दूसरा नया इनर पॉट उसके अंदर सेट कर दिया और इसको मैंने रूट बॉल के साथ ही रख दी। अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं है, क्योंकि ब्लूमिंग का टाइम चल रहा है। तो एक खास टिप्स, वाटर लिली को लगाएं चाहे राष्ट्रीय फूल कमल को लगाएं, उसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट धूप में जरूर रखिएगा, तभी उसमें फूल आएंगे, वरना इसकी खूबसूरत लीव्स का आनंद तो आप उठा ही सकते हैं शेड में रखकर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पौधा बहुत ही आपको अचंभित कर देगा, ये किसी जादुई फूल से कम नहीं है। इसे फ्लेम लिली या ग्लोरिसा लिली या अग्नि शिखा के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक मेडिसिनल प्लांट है, जंगलों में अपने आप उगते हैं, वर्षा वन के जंगल में, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, बहुत ही सुंदर और यूनिक पौधा होता है। इसकी फूलों की स्ट्रक्चर और लीफ के स्ट्रक्चर तो आपको इतने अचंभित कर देंगे। इसके लीफ में ही टेंड्रिल्स बने होते हैं, जो पकड़ पकड़ कर, ये एक बेलदार पौधा होता है, जो उस लीफ से ही वो होल्ड करके आगे की ओर बढ़ते रहते, ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं। इसके फूल इस तरह से होते हैं मानो अग्नि धधक रही हो। इसका कलर ऐसा रहता है, स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि लगेगा कि फूल नहीं है, वो अग्नि इस तरह से धधक रही हो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अचंभित कर देता है। इसका बल्ब एक्चुअली वो बल्ब नहीं होता है, एक प्रकार का रूट सिस्टम होता है, जो आपको भी शेप में मिलेगा या एल शेप में भी मिलता है।
तो उसको आप लोग तोड़कर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे खड़ा करके नहीं, लेटा कर लगाना है। और स्प्राउट कराने के लिए आप छोटी पॉट में कोकोपीट में रखकर स्प्राउट कराइएगा, तो जल्दी से जड़ें उसमें डेवलप हो जाएंगी। लेकिन पानी बहुत कंट्रोल वे में दीजिएगा, क्योंकि ये बल्ब काफ़ी जल्दी रॉट करते हैं। तो फ्लेम लिली की खासियत ये है कि कोई आम फूलों का पौधा नहीं है, ये बहुत ही अलग तरह के फूलों का पौधा है। इसके पेटल ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं और फूलों का रंग बिल्कुल आग की तरह होता है। ये एक क्लाइंबर होता है जो कि देखने में बहुत ही एक्सोटिक लगता है। मैंने 2 बल्ब इसके डिस्पोजेबल में कोकोपीट में ग्रो कराई थी। एक बल्ब में जर्मिनेशन नहीं हुआ और दूसरा बल्ब बहुत ही शानदार ग्रोथ किया है। रूट सिस्टम देखिए कितना शानदार ग्रोथ हुआ। अब इसे रिपोर्ट करने की बारी आई तो जितने कोकोपीट मैंने लगाई थी उसको एक्स्ट्रा कोकोपीट को झाड़ दिया और देखिए एक्स्ट्रा बल्ब भी इसमें डेवलप हो गए जो कि भी शेप में है। और ये दूसरा वाला बल्ब को भी मैं इसी में डाल देती हूँ जिससे कि ये और अच्छे से स्प्राउट हो जाए। अब इसकी बेल को मुझे स्टैंड देना है, यानी कि एक ट्रेलिस देनी है। तो एक लकड़ी की पुरानी डंडी थी, उसी में मैं गड़ा कर इसकी बेल को लपेट दूंगी जिससे कि इसे सहारा मिल जाए, क्योंकि ये एक क्लाइंबर है। दोस्तों इसके साथ एक वार्निंग भी है, क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत होता है। गार्डन की शोभा तो ये बढ़ाता ही, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि ये टॉक्सिक पौधा है, तो बच्चों और पेट से इसे बचा कर रखिएगा और अपने गार्डन में ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पेट और बच्चों की पहुँच से वो दूर हो। आप लगा रहे हो तो या तो ग्लव्स का प्रयोग करें। अगर ग्लव्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस पौधे को या इसके बल्ब को छूने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन से वॉश जरूर करिएगा, जिससे किसी भी प्रकार का आप नुकसान से बच पाएं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले फूलों के पौधे को, जिसका नाम है डे लिली। और इसकी खासियत है कि इसका नाम डे लिली है। लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि इसका नाम डे लिली क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक फूल इस पौधे में सिर्फ 24 घंटे के लिए खिलता है, फिर अगला फूल खिलता है, यानी एक फूल एक दिन ही खिलता है, एक दिन, तो इसीलिए इसका नाम है डे लिली। इसे हम लोग जुलाई के मंथ में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, डे लिली का बल्ब एक्चुअली में वो बल्ब नहीं होता है, ये बल्ब के गुच्छों का मतलब इसके रूट्स में ट्यूबर्स का एक गुच्छा होता है, जिसे ही हमें लगाना पड़ता है। डे लिली का असली बल्ब नहीं होता है, बल्कि जड़ों के गुच्छे होते हैं जो कि ट्यूबरस रूट होते हैं, उसे हम लोग लगाते हैं। और ये मोटी मोटी जड़ें जिसे ट्यूबरस रूट कहते हैं, उसके गुच्छों को हम लोग को लगाना पड़ता है और उसी से न्यू शूट निकलता है और फिर पौधा डेवलप करता है और उसमें फिर बहुत ही सुंदर एक स्पाइक में स्टिक में इसके फूल आते हैं। आजकल हाइब्रिड वैरायटी भी आ गई है जो कि मल्टी पेटल और अलग अलग रंगों में होता है। मेरे पास येलो कलर का है। तो इसके जो मोटी मोटी ट्यूबरस जड़ें होती हैं उसको क्लम्स कहा जाता है। जुलाई का महीना इनके क्लम्स को डिवाइड करके लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है, इसलिए डे लिली को मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है कि अगर आपके पास डे लिली का पौधा पहले ही से लगा हुआ है तो ये राइट टाइम है कि आप उसको अभी मल्टीप्लाई करने के लिए उसकी जड़ों को यानी कि इसके क्लम्स को अलग अलग कर लगा लीजिए, जिससे कि आपके कई पॉट रेडी हो जाए। जितने ज्यादा पॉट, जितने ज्यादा पौधे, उतने ज्यादा फूल और गार्डन फूलों से भरा हुआ खूबसूरत लगेगा। इसका खासियत है कि ये बहुत लो मेंटेनेंस पौधा होता है और अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो आप डे लिली से शुरुआत कर सकते हैं। ये हर तरह की मिट्टी में आसानी से लग जाता है और साल दर साल मल्टीप्लाई होते रहता है। दोस्तों अगला खूबसूरत पौधा है जो कि अपने फूल और फोलियज दोनों के लिए जाना जाता है, वो है ऑक्जेलिस का पौधा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सुंदर ऑक्जेलिस की कई वैरायटी आती है, कुछ वैरायटी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। मेरे पास भी कुछ वैरायटी है जिसमें ग्रीन, पर्पल, अलग अलग रंगों की इसकी वैरायटी होती है। ग्रीन में पिंक फ्लावर भी होता है, येलो फ्लावर भी होता है। इसकी एक जंगली वैरायटी भी होती है जो कि मेडिसिनल यूज़ में करा जाता है, उसे जंगली भी कहा जाता है ऑक्जेलिस। उसे 3 पत्तियाँ 4 पत्तियाँ भी कहा जाता है, उसका देसी नाम है। लेकिन हम लोग अपने गार्डन में हाइब्रिड किस्म की ऑक्जेलिस को लगाते हैं जो कि पर्पल सैमरॉक के नाम से जाना जाता है या एंजल विंग्स ट्रम्पेट ऑक्जेलिस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कई किस्में इसकी होती है, ये अपने ट्यूब से लगाया जाता है और एंजल विंग्स को आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। इसके बल्ब काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, इसमें अट्रैक्टिव फूल भी आते हैं। साथ ही इसकी पत्तियाँ फोटोफिलिक होती हैं, यानी कि दिन
लेकिन सूर्योदय होते ही इसकी पत्तियां खुल जाएंगी और जैसे सूर्यास्त होगा इसकी पत्तियां मुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। अगले दिन फिर से उसकी पत्तियां खिल जाती हैं। फोटोफिलिक मतलब लाइट के प्रति वो सेंसिटिव होते हैं और इसके फूल भी काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। काफी प्यारा लगता है, बटरफ्लाई के जैसा ये दिखता है। तो इसकी कई सारी वैरायटी है। तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके बल्ब में बहुत ज्यादा पानी मत दीजिएगा, कम पानी दीजिएगा, नहीं तो बल्ब रॉट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जरूर इसे अपने गार्डन में शामिल करें। अब बारी है बोनस टिप्स की। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आप सभी से वादा की थी कि आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बोनस टिप दूंगी जिससे कि आप सभी के बल्ब रॉट नहीं होंगे। तो उसके लिए जब आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें 1 चम्मच फंगीसाइड जरूर दे दीजिएगा। तो नीम खल का प्रयोग जरूर करिएगा जिससे कि आपके बल्ब रॉट नहीं होंगे। साथ ही बल्ब को डायरेक्ट पॉटिंग मीडिया में ना लगाकर ओनली छोटे छोटे पॉट में कोकोपीट में लगाइएगा। और कोई भी बल्ब का अगर स्किन निकल रहा हो तो हल्के हाथों से उसकी स्किन को निकाल लीजिएगा और फंगीसाइड को इस तरह से गीला कर एक ब्रश की मदद से बल्ब के ऊपर कोट कर लगाइएगा, जिससे बल्ब की खराब होने की संभावना कम होगी और आपके बल्ब का सक्सेस ग्रोथ रेट ज़्यादा मिलेगा आपको। दोस्तों फंगीसाइड में आप साफ फंगीसाइड या कोई भी आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड यूज कर सकते हैं। साफ लगा लीजिए या फिर ट्राइकोडर्मा यूज कर लीजिए या नीम खल का यूज कर लीजिए। साथ ही बल्ब जब सड़ता है, जब ड्रेनेज होल अच्छे से नहीं बने हो तो ड्रेनेज होल को आप प्रॉपर जरूर बनाइएगा। ड्रेनेज होल का अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है, ड्रेनेज होल में ठीकरी जरूर रख दीजिएगा जिससे कि पानी नहीं रुकेगा गमला में तो आपका बल्ब खराब नहीं, आपका बल्ब सड़ेगा नहीं, रॉट नहीं करेगा। और जिस पौधे को नीड है सनलाइट की उसे सनलाइट दीजिएगा, जिसको सेमी शेड का नीड है उसको सेमी शेड रखिएगा। किसी भी पौधे की नेचर आप समझ लेंगे तो कोई भी पौधा, कोई भी बल्ब आपसे खराब नहीं होगा। तो इस तरह से गार्डनिंग की शुरुआत करिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पौधा आप लोग लगाने वाले हैं कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। कौन सा आपको पसंद आया, फेवरेट लगा, वो भी कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जरा से भी हेल्पफुल होगी तो जरूर इसे लाइक करिएगा, हाइप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू बताइएगा। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।